आज के 5 बड़े सवाल। पहला बड़ा सवाल, आया चौकीदार, कैसे लिए भागे नामदार। दूसरा बड़ा सवाल, चौकीदार नहीं चलने देगा परिवार क्या। तीसरा बड़ा सवाल, अब की बार 1 करोड़ चौकीदार वर्सेस एक परिवार। चौथा बड़ा सवाल, चौकीदार के एक्शन से विपक्ष का बेहाल है। और पांचवा बड़ा सवाल, महागठबंधन के वोट बैंक में कांग्रेस की क्या ये सेंधमारी है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि न्यूज चैनल टैग लाइन और कैच लाइन के पीछे भागते हैं। एक समस्या को चमकदार बना दिया जाता है, लेकिन असली कहानी, असली चेहरा गायब कर दिया जाता है। एक दिन आप भी गायब कर दिए जाएंगे, बल्कि आप गायब कर दिए गए हैं। आपको ये बात 10 साल बाद समझ में आएगी। कायदे से स्लोगन तो यही हो सकता था कि अच्छे दिन आ गए हैं, अब आगे बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं। तो समय से कभी किसी को आज तक वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते हम लोग को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वेतन 3-4 महीने से नहीं मिला है। बिहार में भी हमने पता किया तो सभी जिलों में 1 महीने से चौकीदारों को वेतन नहीं मिला है। बताइए, कई जिले में 2-3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। मधुबनी के जयनगर में 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है और छपरा में भी 2-3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इसके चलते हम लोग सारा चौकीदार भुखमरी के कगार में आ जाते हैं। पैसा कभी हम लोग को समय से नहीं मिलता है, जिसके चलते हम लोग घर परिवार जो भी हम लोग का स्वास्थ्य स्थिति जो भी है सब में समस्या आती है। बाल बच्चा को पढ़ाने में दिक्कत होती है। बीजेपी चुनाव के मैदान में अब चौकीदार शब्द को ही अपना हथियार बनाने जा रही है। पीएम मोदी ने मैं भी चौकीदार मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अगर कैंपेन के लिए कैच लाइन लिखने वालों का यह अभियान सफल ही होना है तो इसी बहाने इन चौकीदारों के जीवन में भी बहार आ जाना चाहिए। देखिए, इनकी शारीरिक हालत देखिए। उनके अपने घर में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी चौकीदारी की जाए। देख लीजिए आप, दरवाजा तक नहीं है, छत भी हवा के साथ ऊपर नीचे होती रहती है। चौकीदारों के इस जीवन स्तर को देखते हुए आप ट्विटर वाले खलिहर चौकीदारों का जीवन स्तर देखिए। एसपीजी सुरक्षा घेरे में मंत्री मिलेंगे और अंग्रेजी बोलने वाले मैं भी चौकीदार हूं कहने वाले मिलेंगे। 1500 के वेतन पर ये चौकीदार कैसे काम करते होंगे। शरीर कमजोर दिखता है, घर कमजोर दिखता है। हो सके तो इनका ट्विटर अकाउंट बनाकर प्रधानमंत्री को टैग कर दीजिए। कितना अच्छा होगा कि हमारी व्यवस्था में जिन चौकीदारों का भयंकर शोषण हो रहा है वे ट्विटर पर प्रधानमंत्री के साथ टैग हो जाए और कहें कि हम भी हैं चौकीदार, सुन लो हमारी चौकीदार। तो क्या कांग्रेस ने इस बार भी 2014 वाली गलती को दोहरा दिया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2014 में चाय वाला, 2019 में चौकीदार, करेगा क्या नरेंद्र मोदी का बेड़ा पार आज का आर पार? इसी पर देश की सबसे बड़ी सियासी बहस। क्या आपने देखा कि मीडिया में असली चौकीदारों की हालत पर चर्चा हो रही है? उनके बारे में कोई पूछ रहा है? उनके घर जाकर आप देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि यह अभियान कुछ और है, अपने लिए है, ना कि इन असली चौकीदारों के लिए। घर तक नहीं बना पाए, बच्चों को नहीं पढ़ा पाए, बिजली का बिल है, घर में अभी भी चूल्हा चलता है। बताइए 1500 रुपए में कौन सा इंसान, भारत के कोने कोने में ऐसा कौन सा इंसान है जो 1500 रुपए में अपने घर का गुजारा कर लेगा। सेक्टर 21 में एक देवनाथ गिरी नाम का बिहार का ही था, वो वहाँ ड्यूटी करता था। पोस्ट पे ही गिरा वो, गिर करके वो हॉस्पिटल ले आ गया। उसको हॉस्पिटल जाने के बाद वो डेथ कर गया। फिर भी सोसाइटी ने 5 रुपया नहीं दिया उसे, 1 भी रुपया नहीं दिया। 5000 दिया भी तो सारे लेबरों से काट लिया गया। असली चौकीदार 10 रुपए को तरस रहे हैं और करोड़पति लोग चौकीदार बनकर घूमे। यह चुनाव है, फैंसी ड्रेस पार्टी नहीं है। अदालतों के पास अपने बहुत सारे काम होते हैं, वरना अदालतें पूछ सकती थी राज्य सरकार से और पुलिस प्रमुख से कि कैसे ये लोग एक संवैधानिक संस्था के भीतर, एक सरकारी संस्था के भीतर न्यूनतम मजदूरी से भी कम पर काम कर रहे हैं। शहरों के सिक्योरिटी गार्ड की हालत बहुत अच्छी नहीं है। 12 से 18 घंटे तक खड़े होकर नौकरी करते हैं, शौचालय तक नहीं है। ट्रैकमैन, जो रेलवे के ट्रैकमैन है, उन्होंने हमें पत्र लिखा कि हम जहां पर खड़ा होकर रेल की निगरानी करते हैं, गेट पास कराते हैं, गेट पे खड़े होकर, वहां भी शौचालय नहीं है, वहां भी शौचालय नहीं है। तो ट्रेन तो आती जाती है बिजी रूट पर, वो कहीं जा भी नहीं सकते हैं, तो उन्हें कई तरह की बीमारियां होती हैं। 2014 में चाय वाला, 2019 में चौकीदार, करेगा क्या नरेंद्र मोदी का बेड़ा पार? जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द जोड़ लिया है और ये साफ कर दिया है कि 2014 में चाय वाले ने जिताया था, 2019 में ये काम चौकीदार करेगा। अब ब्रांड की एक मजबूरी होती है। अगर आप नेता को ब्रांड बना देंगे तो उसकी एक मजबूरी होती है, क्योंकि हर बार कुछ समय के बाद उसके पैकेट का रंग बदलना पड़ता है, स्लोगन भी बदलना पड़ता है, जबकि टूथपेस्ट वही होता है, लेकिन हर बार एक नए पैक में नया जोड़कर लॉन्च होता है। खैर, अगर आप मतदाता हैं तो आपको किसी के भी स्लोगन से बहुत प्रभावित होने की जरूरत नहीं है।
वरना स्लोगन लिखने वालों का क्या है, वो अपनी कैच लाइन आपको कैच कराकर बड़ी लाइन से मुंबई चले जाएंगे। अगर हमारे को आज कोई यहाँ मारपीट कर जाएगा, घायल हो जाएंगे, अगर हम 15 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं तो वो तनख्वाह भी नहीं मिलेगी 15 दिन की। जितने दिन हाजिरी ड्यूटी करेंगे उतने दिन की है, महीने में कोई छुट्टी नहीं है। जो हाल है वो आप सुन लीजिए। फिर आप अपने लिए नहीं, किसी स्लोगन राइटर के कैंपेन के लिए नहीं, इन चौकीदारों के लिए चौकीदार बनिए। मजाक मजाक में आप लाखों लोगों का भला कर देंगे। और आपके आशीर्वाद से ये चौकीदार अड़ा है, अपने इरादों पर खड़ा भी है। प्रधानमंत्री को भी चौकीदार बनने की जरूरत नहीं है। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में जिक्र आया कि भारत के 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 4.5 लाख सिपाही के पद खाली हैं। और तब कोर्ट ने पूछा इन सरकारों से कि 4 हफ्ते में बताइए कि आप इन खाली पदों को कैसे भरेंगे। मगर वैकेंसी भरी नहीं गई। भरी गई होती तो 2018 में इकोनॉमिक टाइम्स को यह खबर नहीं छापनी पड़ती कि कुल 5 लाख सिपाहियों के पोस्ट खाली हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2021 तक इन सारे पदों को भरिए। यानी सरकार नहीं भर रही है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इन पदों को भरने की बात है। आपको चौकीदार होने की जरूरत नहीं है, मगर ट्विटर वालों ने आराम से सिपाहियों की भर्ती के सवाल को गायब कर दिया। नारों और स्लोगन के सहारे इसी तरह मुद्दों की हत्या होती रहती है रोज। और रोजगार की आस में, सिपाही बनने की आस में एक नौजवान का उम्र बीतता जाता है रोज। इनकी जिंदगी की असली वास्तविकता को गायब कर जो विज्ञापन बनता है वो उनकी जेब भरेगा जहां ये विज्ञापन चलेगा। You hate the word chowkidar. Opening the debate on this side. Who's opening? Who's opening? Who's opening? Today they claim that they gave electricity to so many villages, but they fail to acknowledge the electricity that was already. Talk about the issue. What is the issue? This is a chowkidar debate. I'm coming. I'm not talking about electricity. That. You talk about jobs. They did not provide. It is not a jobs debate. It's a chowkidar debate. Talk about you have lost the debate at the start. 12,000 farmers suiciding each year. That is for 5 years. Highest. I'm not talking. It's not an agriculture debate. It's not an agriculture debate. It's a chowkidar debate. लाखों की संख्या में असली चौकीदारों को आपकी नजर से गायब कर दिया गया और उनकी जगह पर खाते पीते लोग चौकीदार बनकर हाहा ही ट्विटर पर कर रहे हैं।